नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले के कलेक्टेरिएट के समीप हूं और जैसा कि आप जान रहे हैं कि भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा एवं तमाम सहयोगी संगठनों के द्वारा जो चरणबद्ध आंदोलन राष्ट्रव्यापी चल रहा है, उसका आज दूसरा चरण के कार्यक्रम है श्रृंखलाबद्ध आमरण अनशन। उसी कड़ी में आज यहाँ पर औरंगाबाद ज़िले में तमाम संगठन के लोग आज यहाँ पर आमरण अनशन पर हैं। और आइए हम चलते हैं कि आज जो आमरण अनशन है वो क्या है, आज का मांग। सुरेंद्र जी, क्या आज आमरण अनशन के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? आज हमारा आंदोलन का दूसरा चरण चल रहा है और हमें सरकार को मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार जो है, और हम सरकार से मांग करना चाहते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करना चाहते हैं, जो देशव्यापी आरएसएस जो आतंकवादी संगठन है उस पर जल्द से जल्द बैंड किया जाए। चूँकि अजमेर शरीफ के बम ब्लास्ट में एक व्यक्ति का उम्र कैद हो गया है और 18 लोगों पर केसेस है। इसको ध्यान में रखते हुए, और दूसरी बात है कि ये आरएसएस के जो लोग हैं ये संविधान विरोधी हैं, देश विरोधी हैं, संविधान को समाप्त करना चाहते हैं। हम एसी ओबीसी और माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो अधिकार बाबा साहब ने दिया है उसको समाप्त करना चाहते हैं। इसलिए यथाशीघ्र हम केंद्र सरकार और राज्य सरकार से मांग करते हैं यथाशीघ्र इस पर बैन लगाया जाए। तो आप देख सकते हैं कि भारत में पहली बार यह भारत मुक्ति मोर्चा बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा आरएसएस पर बैन लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी चरणबद्ध आंदोलन किया जा रहा है। तो ये आरएसएस को आखिर क्यों भगाना चाहते हैं, मिथिलेश जी? आरएसएस आतंकवादी संगठन है, यह प्रूव हो गया है। आरएसएस के कई कार्यकर्ताओं को कोर्ट आरोपित किया है और एक कार्यकर्ता को तो जीवन कारावास उसको सज़ा सुनाई है। तो आरएसएस आतंकवादी संगठन है और आतंकवादी संगठन ही नहीं है, देश संविधान से चलता है और संविधान विरोधी कई कार्य करते हुए इन लोग पकड़े गए हैं। अभी वर्तमान में ये जो संघ के प्रमुख मोहन भागवत हैं, उनके इशारे पर आरएसएस के गुंडे द्वारा बीजेपी के संरक्षण में अभी आपको हरियाणा में आदरणीय वामन मेश्राम साहब का कार्यक्रम रोकने का कार्य किया गया, उत्तर प्रदेश में आदरणीय वामन मेश्राम साहब का कार्यक्रम रोकने का कार्य किया गया, अभी आपको बिहार में राम सुरेश वर्मा को कार्यक्रम करने से रोका गया, आपको मध्य प्रदेश में अभी ओबीसी एक महासंगठन है, महासभा है, उन लोगों को कार्यक्रम करने पर पाबंदी लगाया गया। मतलब संविधान इस देश के प्रत्येक नागरिकों को संगठन बनाने का, प्रचार प्रसार करने का, संगठन को देश भर में फैलाने का, बोलने का तमाम प्रकार का आज़ादी दिया हुआ है। और आर्टिकल 19 के तहत हमें मौलिक अधिकार है, अधिकार में भी मौलिक अधिकार है, लेकिन उन मौलिक अधिकारों को इन गुंडों द्वारा, आरएसएस के गुंडों द्वारा, मोहन भागवत के द्वारा संविधान को विरोध किया जा रहा है, संविधान विरोधी कार्य किया जा रहा है। इसलिए हम लोग यह कार्यक्रम उनके विरोध में कर रहे हैं और ये रवैया यदि उनका नहीं सुधरा तो आगे भी हम लोग बड़े पैमाने पर इस पर एक्शन लेंगे अपने मुखिया के नेतृत्व में। तो ये तमाम लगातार जो कार्यक्रम चल रही है आरएसएस को बैन करने के लिए, सुमन जी हैं हमारे साथ में, क्यों आरएसएस को बैन करना चाह रहे हैं? आरएसएस देशव्यापी संगठन है और यह आतंकवादी संगठन है। इसके जो विंग्स है आरएसएस के, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, ये आरएसएस को, इसको अमेरिका में भी धार्मिक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया, प्रतिबंधित किया गया है। और भारत के सभी संसाधन क्षेत्रों पर आरएसएस का कब्जा है, कंट्रोलिंग है। और ये लोग जो है से कि हम भारत के मूल निवासियों के अधिकार को हमारे ही देश में हमें अपने अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। हमारे देश के इतिहास को बर्बाद किया, हमारे देश के जो विरासत है उसको बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, और देश के सभी संसाधन पर कब्जा करके जो है, जो भी संसाधन व्यवस्था है वो हमारे समर्थन में है उसको बर्बाद कर रहे हैं। संविधान को मान नहीं रहे हैं, संविधान के उल्लंघन में चल करके जो है से कि आरएसएस के लोग काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोग को मांग है
केंद्र और राज्य सरकार से कि हर हाल में आरएसएस को बैन किया जाए, और अगर बैन नहीं किया गया तो हम लोग बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करेंगे। आने वाले समय में हमारा 6 महीना से 18 महीना के बंदी का मिनिमम प्रोग्राम होगा। और ब्राह्मण जिस देश से आए हैं उस देश में हम कई देश के लोगों को ले जा करके प्रोटेस्ट भी करेंगे। अभी तो नागपुर में प्रोटेस्ट की तैयारी ही चल रही थी, से इन लोग घबरा गए। हम लोग की भी तैयारी है कि हम लोग जो जिनका देश जो है वेस्ट यूरेशिया जहाँ से आए हैं उस देश में जा कर के इनके खिलाफ़ प्रोटेस्ट करेंगे। और 6 महीना से 18 महीना की हमारी भारत की बंदी की मिनिमम तैयारी होगी। अभी तो हम लोग केवल लोकतंत्र में संविधान के माध्यम से रहकर आंदोलन करना चाहते हैं और सरकार से, राज्य सरकार से मांग करते हैं कि केवल जो है से कि इनको प्रतिबंधित किया जाए। जब सरकार नहीं कार्रवाई करेगी तो हम लोग अपना रणनीति तैयार करेंगे। इसी कड़ी में भारत मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष मिथिलेश यादव जी हैं, कमलेश यादव जी हैं। सर क्या करें? जी, मैं कमलेश यादव, जिलाध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा औरंगाबाद। ऐसा है कि अभी तक भारत में जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं उसमें अधिकांश ये पाया गया कि इन आरएसएस वालों का ही हाथ है। चाहे वह गुजरात के दंगा हो, बम्बई का जो ताज होटल में जो कांड हुआ था वो हो, या भारत में जितने भी धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हैं ये आरएसएस के लोग ही हैं। जबकि भारत का जो संविधान है वो ये कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो फिर इन लोग केवल विशेष एक हिंदू धर्म को क्यों बढ़ावा देना चाह रहे हैं? यदि इस तरह से इन लोग का रवैया रहा तो भारत को लोग फिर पुनः 2 टुकड़ों में बांटने का इन लोग का षड्यंत्र किया जा रहा है। और हम लोगों ने ऐसा प्रण लिया है कि ऐसा नहीं होने देंगे। भारत जब धर्मनिरपेक्ष राज्य है तो यहाँ सभी धर्म को बराबर मान्यता दी जानी चाहिए सर। इसलिए हम लोग आज 1 दिवसीय दूसरा चरण का हम लोग आज अनशन कर रहे हैं, जो कि पहला चरण का 21 का था, आज 25 के है, और 31 तारीख को हम लोग को रैली प्रदर्शन है और 6 नवंबर को हम लोग को जेल भरो आंदोलन शुरू होगा। तो ये लगातार 4 चरण का कार्यक्रम है, जिसका आज दूसरा चरण का कार्यक्रम आमरण अनशन करना था। उसी कड़ी में तमाम लोग बैठे हुए हैं आज आमरण अनशन पर। अब हमारे साथ में हैं बहुजन मुक्ति पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी औरंगाबाद के हैं डॉक्टर सुरेश वर्मा जी हैं। क्या कहेंगे सर आज का जो आंदोलन पर बैठे हुए हैं? मेरा नाम सुरेश प्रसाद वर्मा हुआ, घर बेला औरंगाबाद। ये आरएसएस और भाजपा आतंकवादी संगठन है। देश में इन लोग के केवल आतंक फैलाना, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, यही करके इन लोग मूल निवासी को बरगला करके झूठी बात बोल करके अस्थाई राजपाट 75 साल आज़ादी के बाद भी इन लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान हिंदू मुसलमान करते आए हैं, आतंक फैलाते आए हैं। जहाँ भी क्राइम होता है वहाँ पर अगर समीक्षा होता है तो आरएसएस के लोग पकड़े जाते हैं। और देश में इन लोग की नीयत है, जैसे उदाहरण के लिए देसी विदेशी का जो सर्टिफिकेट इन लोग मांग रहे हैं। आसाम में 19 लाख लोगों को जेल में भारत के मूल निवासियों को डाला गया और नाहक हजार लोगों को मार दिया गया, खाना पीना पानी के बिना। तो इसके विरोध में हम लोग 4 चरण में आंदोलन राष्ट्रीय अध्यक्ष वामन मिश्राम साहब जो तय किए हैं। आपको 21 तारीख के पहला धरना का काम हो गया, दूसरा आज हम लोग आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। अगर आरएसएस और बीजेपी का करवैया अगर नहीं माना, हम लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से संविधान के दायरे में रह करके हम
आगाह करना चाहते हैं कि तुम ऐसा काम मत करो, और अगर ऐसा होते रहा तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कि डीएन के आधार पर भारत में रहने वाला ब्राह्मण विदेशी है, और जब देश में ये बात आ गया कि एक विदेशी 100 साल में अंग्रेज भारत छोड़ के चला गया, तो 4000 वर्ष से छुपा हुआ विदेशी है, वो यहाँ हमारा साता संपत्ति मूल निवासी को अगर नहीं छोड़ता है तो हम लोग गांव-गांव जाएंगे और लोगों को जगाएंगे, इस संदेश को बताएंगे, और अंतिम अगर नहीं इन लोग मानेंगे तो करो और मरो के नारा दे कर के देश में हम उन लोग के खदड़ भगाएंगे। तो ये तमाम जो आज का जो कार्यक्रम है, और ये 4 चरण का कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी है, देशव्यापी है और पूरे देश भर में चल रहा है, और इसी कड़ी में आज ये औरंगाबाद ज़िले में है, और आरएसएस को बैन करने के लिए तमाम 4 चरण का कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद।